विद्यार्थियों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आपां 10वीं जमात के 10वें अध्याय प्रकाश के परावर्तन बारे गलबात करांगे। आपां पिछले लैक्चर दे विच सिक्ख्या सी प्रकाश का परावर्तन की हुंदा है, दर्पण अते दर्पण दीयां किस्मां अते अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबां का भी अध्ययन किया सी। मैनूं उम्मीद है तुसी अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबां दे जो रेखा चित्र सी बहुत चंगी तरह समझ गए होवोगे ते तुसी कॉपी ते उन्हां नूं बार बार ड्रॉ करके बना के देखा होवेगा, प्रैक्टिस की होवेगी। तो आओ अज तुहाडे तो पहला कुछ सवाल पुछदे हां। विद्यार्थियों, जेकर अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु नूं मैं अनंत ते रखां, अवतल दर्पण है ते सामने जो वस्तु है वो कित्थे है, अनंत ते है, तो सोच के दसो इसका जो प्रतिबिंब है वो कित्थे बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब है वो कित्थे बनेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक, फोकस ते। अच्छा हुण अगला सवाल है, जेकर मैं हुण वस्तु नूं फोकस ते रख दियां, वस्तु नूं कित्थे रख दियां, फोकस ते रख दियां, तो हुण प्रतिबिंब कित्थे बनेगा। गुड, अनंत ते। इसका मतलब जो वस्तु अनंत ते होएगी तो प्रतिबिंब फोकस ते होएगा, जे वस्तु फोकस ते होएगी तो प्रतिबिंब कित्थे होएगा, अनंत ते होएगा। अगला सवाल है विद्यार्थियों, जेकर अवतल दर्पण के सामने मैं वस्तु नूं कित्थे रखां तां जो इसका आभासी प्रतिबिंब बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु नूं कित्थे रखां तां जो इसका आभासी प्रतिबिंब बने। हाँ जी वेरी गुड, वस्तु नूं कित्थे रखांगे आपां, पोल ते फोकस दे विचकार किते रखांगे तो इसका सीधा आभासी बड़ा प्रतिबिंब जो है दर्पण के पिछे इस तरह बनेगा। तो आई थिंक तुसी अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबां बारे चंगी तरह समझ गए होवोगे। तो विद्यार्थियों इस लैक्चर च आपां गल करदे हां उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब। तो आ जाओ, लो जी आपां एक उत्तल दर्पण ले लिया तो आ अपनी होगी मुख धुरा है जी, ये इस दे उपर ये पोल हो गया तो ये सामने आपां वस्तु रखती, वस्तु का आपां नाम रख दिंदे आ ए बी। ये सामने तुसीं वस्तु किते भी रख सकते हो, जिवें अवतल दर्पण च आपां पढ़िया सी अलग अलग केसिस सी, एफ ते रखांगे, सी ते रखांगे, सी ते एफ दे विचकार रखांगे तो अलग अलग तरह का रिजल्ट आउंदा सी, पर इहदे विच इक्को ही केस है, तुसीं वस्तु नूं किते भी रखो। ठीक है जी। तो आपां देखदे हां एक प्रकाश की जो किरण है वो मुख धुरे दे किस तरह जाएगी जी, समांतर जाएगी। तो जिहड़ी प्रकाश की किरण मुख धुरे दे समांतर जाएगी, तुहानूं पता है जिहड़ा दर्पण है उत्तल दर्पण इसनूं की कर देगा, परावर्तित कर देगा इस तरीके नाल। पर जे मैं इस किरण नूं पिछे वाल वधाऊंगा तो यह किरण कित्थों लंघेगी, फोकस चों लंघेगी, रूल आपां पढ़िया सी। ठीक है, लो जी हुण आपां दूसरी प्रकाश की किरण पा रहे हैं। जो दूसरी प्रकाश की किरण है ये मैं पा रहा दर्पण उपर लंब रूप दे विच। अच्छा ये रूल भी आपां डिस्कस किया सी, जेकर कोई प्रकाश की किरण लंब रूप च पैंदी है तो वो जिस पथ राही आई सी, जिस रस्ते तो आई सी उस रस्ते ही की चली जाती है, वापस चली जाती है, इस तरह ही वापस चले जाना है। तो हम देखो एक प्रकाश की किरण ये जा रही है तो दूसरी ये जा रही है, ये दोवें परावर्तित किरणा ने, ये अलग अलग दिशावां च जा रही ने। सोचो कि ये असल च मिल सकदियां ने, नहीं मिल सकदियां। इसका मतलब अपने कोल वास्तविक प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। अच्छा जेकर मैं ये वाली प्रकाश की किरण भी पिछे वाल वधावां, क्योंकि लंब रूप च पई सी, पिछे वाल वधाउण ते कित्थों लंघेगी जी, वक्रता केंद्र चों लंघेगी, सी चों। तो एक जिहड़ी प्रकाश की किरण है पिछे वधाउण ते सी चों लंघेगी। पर आपां की देख रहे हैं, इस बिंदु के उपर ये दोवें प्रकाश दीयां किरणां पिछे वधाउण ते आपस च की हो गईयां, मिल गईयां। जे तुसीं चाहो तीसरी प्रकाश की किरण भी ड्रॉ कर सकते हो, वैसे दो नाल भी अपना डायग्राम ओके है, इत्थे अपने कोल प्रतिबिंब बनेगा। चलो मैं तीसरी भी ड्रॉ करके दिखा देना। तीसरी जिहड़ी प्रकाश की किरण है मैं पा रहा जी पोल ते, ध्रुव ते। तो ये इसका आपतन कोण होएगा आई। आपां नूं पता है जिन्ने कोण ते आई है उन्ने कोण ते परावर्तित होकर जाएगी, तो इस तरीके नाल परावर्तित होकर जाएगी। कोण की होएगा आर, तो आपतन कोण ते परावर्तन कोण आपस की होणगे, बराबर होणगे।
ਹੁਣ देखो ये वाली प्रकाश की किरण इस दिशा जा रही है, कदे भी आपस में मिलनियां नहीं जी, पर जे मैं इसनों भी पिछे वाल वधाऊंगा तो मैं की देखदा, ये वाली प्रकाश की किरण भी तिन्ने किरणा ही पिछे वधाउण ते इस बिंदु ते मिल गईयां, तो ये अपने कोल की बन गया जी, प्रतिबिंब बन गया, जिहदा आपां नाम रखांगे ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश अपने कोल प्रतिबिंब है। समझ आई जी? रेखा चित्र नूं बड़े ध्यान नाल देख लो, कॉपी उत्ते बना के देखना है बार बार। हुण आपां इस प्रतिबिंब दे करदे हां कुछ गुण, गुणा की गल करते हैं जी। देखो पहली गल तो देखो जो प्रतिबिंब है सीधा है कि उल्टा है, तुम देख के पता लग रहा होगा जो प्रतिबिंब है वो सीधा है जी, ठीक है जी। दूसरी गल आप देखना है प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। प्रकाश दी किरणा असल च तां मिलियां नहीं, पिछे वधाउण ते मिलियां ने, इसदा मतलब ये प्रतिबिंब की हो गया, आभासी हो गया। क्लीयर जी? ओके। तीसरी गल ये देखो जो इसका आकार है वस्तु नालों आपां नूं दिख ही रहा है, ये काफ़ी की है, छोटा है। तो जो उत्तल दर्पण है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। इसका मुल, इसका जो वडदर्शन का मुल है, वडदर्शन का मुल है जोड़ा, वो भी की होएगा, एक तो घट होएगा। तो जो प्रतिबिंब है बन कित्थे रहा है? दर्पण के बैक साइड से, दर्पण के पिछे जोड़ा है वो प्रतिबिंब की करेगा, बनेगा। तो ये कुछ गुण ने जोड़े प्रतिबिंब के आपां प्रतिबिंब नूं देख के समझ चुके हैं। अच्छा हुण देखो भी जो उत्तल दर्पण है ये बहुत बड़ी वस्तु का भी छोटा जिहा प्रतिबिंब बना के इसनूं दिखा दिंदा है। तो जेकर पिछे इत्थे 4-5 बड़ी बड़ी वस्तुआं भी पईयां होण तो सब दे छोटे छोटे प्रतिबिंब बना के सारियां वस्तुआं ही छोटे जे दर्पण च आपां नूं दिखा देगा। तो आप कह सकते हैं भी जो उत्तल दर्पण है इसका दृष्टि खेत्र है जो बहुत बड़ा हुंदा है। दृष्टि खेत्र मतलब जिन्ने खेत्र नूं देख सकता है, जिन्ने खेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है, इमेज बना सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है इस दर्पण का, याद रखना है, दृष्टि खेत्र। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि खेत्र है जोड़ा वो बहुत बड़ा हुंदा है जी, बिग हुंदा है, ठीक है। एक होर मैं तुहाडे लई डायग्राम ड्रॉ करदा, रेखा चित्र ड्रॉ करदा, उहदे विच भी तुसीं ये समझ सकते हो। देखो मान लो मेरे को यह एक उत्तल दर्पण है, इथों एक प्रकाश की किरण आ रही है, उत्तल दर्पण ते आके पई इसने इसनों इस तरह परावर्तित कर देना। तो एक इधरों प्रकाश की किरण आ रही है, इसनों भी इसने इस तरह की कर देना, परावर्तित कर देना। तो आप इत्थे अपनी आई प्लेस करके इन्हां नूं वेख सकते हैं। तो हुण ध्यान नाल देखो आ जो खेत्र है इन्ना, आ खेत्र, ठीक है जी। इसका मतलब इस खेत्र चो जो भी प्रकाश दीयां किरणा आनगियां उत्तल दर्पण उन्होंने परावर्तित करके कित्थे भेज देगा, इत्थे अपनी अख च भेज देगा। आपां नूं ये सारियां किरणा ही नज़र आउणगियां। इसदा मतलब है सारा जो खेत्र है उत्तल दर्पण आपां नूं ये सारा खेत्र की कर सकता है, दिखा सकता है। इत्थे जो भी वस्तुआं पईयां होणगियां इन्हां दे छोटे छोटे प्रतिबिंब बन के आपां नूं दिख सकते हैं। इसदा मतलब उत्तल दर्पण का जो दृष्टि खेत्र है ये बहुत बड़ा हुंदा है। अच्छा हुण तुसीं वेख्या होएगा जो अपने घरां च कारां, स्कूटर ने, मोटरसाइकिल ने, उन्हां दे साइड ते एक दर्पण लग्या हुंदा है, जिहदी मदद नाल जो ड्राइवर है वो पिछे दी आवाजाही वेखदा है, पिछे कोई वाहन आ रहे ने उन्हां नूं वेखदा रहिंदा है ध्यान नाल। तां उत्थे भी जिहड़ा दर्पण है उत्तल दर्पण ही लग्या हुंदा है। हुण ये सोच के देखो भी उत्थे उत्तल दर्पण की वरतों क्यों की जाती है। तो एक तां हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। जे पिछों मतलब कई बड़े बड़े व्हीकल भी आ रहे हैं, मान लो एक ट्रक आ रहा है, एक बस आ रही है, एक कार आ रही है, तो सारी आवाजाही छोटे छोटे प्रतिबिंब बना के सारी पिछली आवाजाही है जी क्लीयरली दिख जाएगी, ठीक है जी। तो प्रतिबिंब छोटे बनाता है तो हमेशा सीधे बनाता है। तो दूसरी गल भाई कर रहे हैं जो दृष्टि खेत्र है बहुत बड़ा है, तो पिछला काफ़ी जो ड्राइवर नूं पिछे आवाजाही जो देख रहा है तो काफ़ी खेत्रफल उन्होंने दिख जाएगा, काफ़ी कुछ सारा कुछ छोटे जे दर्पण दे विच वेख सकता है। इस करके आपां की वरतदे हां, उत्तल दर्पण वरतदे हां। तो उत्तल दर्पण नूं ड्राइवर दर्पण के तौर पर वरत्या जाता है। अच्छा विद्यार्थियों, जो हुण तुसीं न्यूमैरिकल करने ने, दर्पण फॉर्मूला आप पढ़िया सी, किसी न्यूमैरिकल च उन्होंने वरतना है। दर्पण फॉर्मूला तो याद होएगा, बोलो सारे बच्चे, लिख के देखो कॉपी ते। हाँ जी, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। V की हुंदा है प्रतिबिंब की दूरी, U की सी दर्पण की दूरी, F की है फोकस दूरी, आप पहला पढ़ चुके हैं। तो जो किसी न्यूमैरिकल च फॉर्मूला यूज़ करना ना, तो उत्थे तुसीं जो V का मुल भरोगे, U का मुल भरोगे, F का मुल भरोगे, तो मुल के नाल तुहानूं साइन भी भरने पैणगे भी वो दूरी है जी प्लस च है कि माइनस च है।
तो वो साइंस भरन लई कुछ रूल्स ने, वो रूल्स मैं तुहाडे नाल साझे करदा, बड़े ध्यान नाल रूल्स नूं देखो, तुहाडे न्यूमैरिकल्स दे विच हैल्प करनगे। तो जो रूल्स ने वो की ने, पहला रूल अपने कोल की है भी जिहड़े आपां दर्पण लवांगे, कोई भी है, चाहे उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, कोई भी दर्पण है, ठीक है जी, वो हमेशा मैं सज्जे पासे लाऊंगा। तो जिहड़ी मैं वस्तु लैनी है, वस्तु रखूँगा, वो मैं किहड़े पासे रखूँगा, खब्बे पासे रखूँगा। तो बड़ा सौखा जिहा रूल है, तुहाडे याद हो गया होएगा भी जिहड़ा दर्पण है, दर्पण मैं किहड़े पासे रखूँगा, सज्जे पासे रखूँगा, तो जो वस्तु है उन्होंने मैं किहड़े पासे रखूँगा जी, खब्बे पासे रखूँगा। आपां अपने जो डायग्राम्स ने, जो अपना वर्क है जो है उन्होंने सौखा करने लई आपां इह पहलां ही मन लिया, रूल बना लिया भी जिहड़ा दर्पण है उन्होंने सज्जे पासे रखांगे तो जो वस्तु है उन्होंने खब्बे पासे रखांगे। अगे दूसरी गल, दूसरा रूल है जो देखो, आह इसका की होएगा, पोल होएगा। आपां जिन्नियां भी दूरियां मापनियां ने हमेशा पोल तो मापनियां ने। पोल अपना रैफरेंस पॉइंट है, जिहड़ी भी दूरी आपां मापांगे पोल तो ही मापनी है। पोल तो, पोल नूं आपां ध्रुव भी कह दिंदे, ध्रुव तो पी नाल आपां इस नूं दर्शाउने आ, तो सारी दूरियां आपां पी तो ही मापनियां ने। जिवें अपने कोल इत्थे आ वस्तु है, वस्तु का नाम आपां की रखदे आ ए बी, तो इहदी जिहड़ी दूरी है प्रतिबिंब तो उहनूं आपां की कहांगे जी, पी बी। की लिखांगे जी, पी बी। ध्यान दिओ, इनू आपां बीपी नहीं लिख सकते, वो गलत होएगा, इनू की लिखांगे, पी बी लिखांगे। पी पोल तो ही आपां दूरी लैनी है। क्लीयर हो गया जी। चलो अगे तीसरा जिहड़ा नियम है, तीसरे नियम की आपां गल करदे हां। हुण जदों आपां कोई दूरी माप रहे हां, जेकर वो दूरी सज्जे पासे वल है तो मैं उहनूं पॉजिटिव लाऊंगा, सज्जे पासे वल दूरी उन्होंने आपां की लवांगे, पॉजिटिव लवांगे, यानी कि प्लस च लवांगे सज्जे पासे वल। जेकर कोई दूरी खब्बे पासे वल है, खब्बे पासे वल दूरी, तो उन्होंने आपां की लवांगे, नैगेटिव लवांगे जी, उन्होंने आपां माइनस च लवांगे। गल क्लीयर होई जी। तुसीं ये भी कह सकते हो, देखो इत्थों जेकर मैं कहा वस्तु है तो प्रकाश दीयां किरणां इस दिशा च जाणगियां, देखो एवें भी याद रख सकते हो, प्रकाश की किरण इस दिशा च जाएगी, तो जिस दिशा च प्रकाश की किरण जा रही है उस दिशा दे विच जेकर मैं कोई दूरी ले रहा तो पॉजिटिव होएगी। जिस दिशा च प्रकाश की किरण जा रही है उस दिशा च, तो सज्जे पासे वाली हो गया है, ये पॉजिटिव होएगी। प्रकाश की किरण जिस दिशा च जा रही है, जो उल्ट दिशा च कोई दूरी ले रहे हैं तो की होगी, नैगेटिव होगी। ठीक है, वैसे सिंपल याद रख सकते हो, सज्जे पासे वल पॉजिटिव है तो खब्बे पासे वल की है, नैगेटिव है। जिवें इत्थे आपां गल करिए, इत्थे जो वस्तु की दूरी है ये होगी जी पी बी। अच्छा, वस्तु की दूरी आपां डिनोट करते हैं पहलां भी गल की सी, यू नाल करते हैं। तो पी बी का आपां मुल पुट करना है, यू तो आएगा ही आएगा, पर आपां देखना है प्लस यू आएगा कि माइनस यू आएगा। देखो दूरी खब्बे पासे वल है तो ये की हो गया, माइनस यू हो गया। क्लीयर हुई जी गल। अच्छा, मान लो मैं वैसे ही सपोज कर रहे हैं, आपको नहीं पता था प्रतिबिंब कितने बन गया, वैसे ही सपोज कर लिया, मान लो इत्थे प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी आपां की लिखते हुन्ने आ जी, वी लिखते हुन्ने आ। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है पी तो मापांगे, पी बी डैश की आएगी, वी आएगी, अगे आप साइन सोचना है प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखो इस तरीके नाल है, सज्जे पासे वाल होगी तो यह की आएगा, प्लस बी आएगा। क्लीयर हुई जी गल, ओके समझ आ गया। तो इस तरह आपां ने यह तीसरा रूल याद रखना है। चौथा रूल जो अपने कोल है फोर्थ, हुण मान लो जो वस्तु है या प्रतिबिंब है उसकी उचाई की गल कर रहे हैं, आकार की गल कर रहे हैं, उन्होंने आप कदों पॉजिटिव लैना है तो कदों नैगेटिव लैना। देखो जेकर वस्तु या प्रतिबिंब कुछ भी है वो उपर वल नूं है, उपर वल वर्टिकली अपवर्ड्स उपर वल है, तो वो जिहड़ी उचाई है आप पॉजिटिव लैनी है, प्लस च लैनी है। जेकर वो नीचे वल है, डाउनवर्ड्स है, नीचे वल है, तो वो उचाई आपां की लैनी है, नैगेटिव लैनी है। ठीक है जी। जिवें इत्थे आपां मैं एक थोड़ी जी उदाहरण नाल तुहानूं समझाउण दी कोशिश करदा। मान लो ये अपनी वस्तु है, ठीक है जी, इहदी उचाई मैं सपोज कर लेना H1 है। ठीक है, तो इत्थे सपोज करो कोई प्रतिबिंब बन रहा है, मैं वैसे ही ले है प्रतिबिंब, वैसे ही उदाहरण ले रहे हैं, कोई बना के नहीं देख रहे आप प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ये कोई प्रतिबिंब बन रहा है, यदी जी उचाई है वो मैं सपोज कर ली कितनी है, H2 है।
तो हम इत्थे आपां रूल ला के देखिए, देखो जो इहदी ऊंचाई लिखनी है मैं AB, तो कितनी है ये H1 है, प्लस है कि माइनस है, ऊपर वाला है तो आप की लिखांगे प्लस H1। तो देखो यदि देखो प्रतिबिंब दी देखो ये की होएगी A डैश B डैश है, किन्नी है आप मन्नी किन्नी है, सपोज किन्नी कितनी H2, ये प्लस होगी कि माइनस होगी, नीचे वाल जा रहे हैं तो ये की आएगा माइनस आएगा। क्लीयर है जी, ये रूल्स क्लीयर हो गए, इन्होंने चंगी तरह पढ़ लेना क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप जो करने ने उदों अपने रूल्स ही काम आने ने। ठीक है जी, चलो आप अगे चलते हैं। अगे मैं तुहाडे नाल एक होर छोटी जी टर्म है जिहड़ी डिस्कस करनी है, वट दर्शन। वैसे ये जो टर्म है आप पहला भी यूज़ करते आ रहे हैं वट दर्शन, पर मैं ये बारे दसिया नहीं पहला की चीज़ है। इनू इंग्लिश च मैगनीफिकेशन कह देंगे ने, इनू एम नाल दर्शाया जाता है, एम नाल। ये की हुंदा है, अनुपात है कादा कादा, प्रतिबिंब दा आकार, प्रतिबिंब दा आकार बटे वस्तु दा आकार। तो तुसीं कह सकते हो प्रतिबिंब दा आकार अते वस्तु दे आकार दे अनुपात नूं वट दर्शन कहा जाता है। गल समझ आई जी? ओके, तो आप एक वैसे ही मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर ला। ये अपने को दर्पण है, कोई भी दर्पण हो सकता है, उत्तल अवतल। ये सामने अपने को वस्तु पई है, इस तरह वस्तु सपोज करो है A B, ये वस्तु है। ठीक है जी, तो अगे आप प्रतिबिंब बना लें कोई इसका, मान लो इत्थे इसका प्रतिबिंब है A डैश B डैश, मान लो इत्थे प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश। ठीक है जी, जो वस्तु की ऊंचाई है वो मैं मान लेना H1 है, तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो मैं मान लेना कितनी है H2 है। तो हम जो इतना ये वटदर्शन कढोगे तो तुसीं की लिखना है, प्रतिबिंब का आकार कितना है जी H1। ठीक है, तो वस्तु का सॉरी प्रतिबिंब का आकार H1 नहीं, सॉरी प्रतिबिंब का आकार अपने को कितना है जी H2 बटे वस्तु का आकार कितना है H1। तो तुहाडे कोले वटदर्शन आ गया जी। हुण एक चीज़ होर देखो, उत्ते H2 जो तुसीं भरोगे, यदि ऊंचाई भरोगे सेंटीमीटर च आएगी, कुछ सेंटीमीटर जिवें 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो जो आ वाली वस्तु की ऊंचाई भरोगे भी सेंटीमीटर च आएगी कुछ ना कुछ। तो सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर ने की कर जाना है, कट जाना है। इसका मतलब यदि कोई भी इकाई नहीं होएगी तो वटदर्शन की कोई इकाई नहीं होंदी जी, सिर्फ एक नंबर होंदा है। इसका मुल 1 तो वध हो सकता है, 1 तो घट हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, तो एक होर फार्मूला भी है मैगनीफिकेशन का, वो भी तुसीं याद कर लो। फार्मूला है -B/U। V की चीज़ है इत्थे, V की हुंदी है तुहानूं पता है प्रतिबिंब की दूरी है, तो U की चीज़ हुंदी है, U अपने कोल वस्तु की दूरी हुंदी है। तो दो फार्मूले तुसीं वटदर्शन लई यूज़ कर सकते हो। पर एक गल याद रखो, जो भी फार्मूले तुसीं यूज़ करने ने, उरे H2 H1 का मुल पुट करोगे तो उरे V का जां U का मुल भरोगे, तो मुल भरते हुए ध्यान रखना तुसीं साइन भी नाल भरने पैणगे। जिहड़े मैं तुहानूं पहलां रूल च सिखाए ने, वो साइन भी तुहानूं इत्थे भरने फिल करने पैणगे। ठीक है जी, चलो तो आप वटदर्शन समझ लिया, वटदर्शन की इकाई देख ली, कोई भी इकाई वटदर्शन की नहीं होंदी। अच्छा एक चीज़ होर देखो, हम वटदर्शन लिखिया है H2/H1। हुण जेकर वटदर्शन का मुल 1 तो ज़्यादा है, ठीक है जी, इसका मतलब H2/H1 का मुल 1 तो ज़्यादा है, इसका मतलब H2 है जिहड़ा H1 तो वड्डा है। H2 की सी अपना प्रतिबिंब का आकार सी, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार तो की है वड्डा है। तो जो भी मैगनीफिकेशन 1 तो ज़्यादा होएगा तो मतलब प्रतिबिंब का आकार जिहड़ा वस्तु नालों बड़ा है। समझ आ गई जी गल? अच्छा जेकर मैगनीफिकेशन का मुल 1 तो छोटा है, इसका मतलब H2/H1 की हो गया 1 तो छोटा हो गया, इसका मतलब H2 H1 तो छोटा हो गया। इसका मतलब जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार तो की होएगा छोटा होएगा। कदों? जो मैगनीफिकेशन का मुल 1 तो घट है। तीसरी गल, जेकर मैगनीफिकेशन बराबर है 1 होवे, इसका मतलब की है H2/H1 बराबर है
1, ਇਹਦਾ मतलब H2 बराबर है H1। वस्तु का आकार ते प्रतिबिंब का आकार दोवें आपस च की ने बराबर ने, मैगनीफिकेशन 1 है, ਇਹਦਾ मतलब वस्तु का आकार ते प्रतिबिंब का आकार हमेशा आपस च बराबर ने। देखो समतल दर्पण च आपां पढ़िया सी, हमेशा समतल दर्पण च की हुंदा है, वस्तु का आकार ते प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर हुंदा है। समतल दर्पण जिहदे विच तुसीं सवेरे अपने बाल बोहने हो, शक्ल देखते हो, तुहानूं जिहड़ा अपना प्रतिबिंब दिखदा उहदा आकार तुहाडे आकार दे वस्तु दे बराबर ही हुंदा है, ते उत्थे वरदर्शन हमेशा की हुंदा है, 1 हुंदा है। ठीक है जी, समझ आ गया। अच्छा विद्यार्थियों, हुण आपां एक न्यूमैरिकल करते हैं। मान लो अपने कोल एक वस्तु है, जो वस्तु गोलाकार दर्पण तो वस्तु नूं गोलाकार दर्पण तो सामने रखा गया है, कितनी दूरी ते रखा गया है, 25 सेंटीमीटर दूरी ते रखा गया है। ठीक है जी, यानी गल समझा, एक वस्तु नूं गोलाकार दर्पण तो 25 सेंटीमीटर दूरी ते रखा गया है, ते जिहड़ा इसदा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण दे पिछे, दर्पण दे पिछे 5 सेंटीमीटर ते बन रहा है। तो जिहड़ा प्रतिबिंब बन रहा दर्पण दे पिछे बन रहा 5 सेंटीमीटर ते, तुसीं की करना है, दर्पण दी फोकस दूरी पता करो, ते नाल दी नाल दर्पण दी किस्म भी आपां दसनी है। दर्पण दी किस्म भी किहड़ा दर्पण होएगा, क्योंकि आपां नूं न्यूमैरिकल सिर्फ ये लिखिया गोलाकार दर्पण, इहदा मतलब ये क्लीयर नहीं उत्तल है कि अवतल है। आपां नूं दिता की है 25 सेंटीमीटर दूर ते वस्तु नूं रखिया गया, तो इहनूं आपां हल करदे हां। देखो विद्यार्थियों, देखो एक चीज़ ध्यान नाल देखो, जो भी कोई न्यूमैरिकल हल करना है उन्होंने पहला 1 या 2 बार उहदी स्टेटमेंट नूं चंगी तरह पढ़ो, उस तो बाद एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, जो कुछ तुहानूं दिता गया वो लिखो, तो जो पता करना है वो लिखो, फिर उत्थों न्यूमैरिकल नूं तुसीं सॉल्व करना है। अच्छा, मैं एक रफ डायग्राम वैसे ही बना रहा, आपां नूं नहीं पता किहड़ा दर्पण है, आपां नूं गोलाकार पता है, मैं वैसे ही ड्रॉ कर लिया। मैं नहीं कह रहा भी अवतल है, इत्थे कोई भी हो सकता है अवतल उपतल, मैं वैसे ही रफ ड्रॉ किया। ये सामने रखी है जी वस्तु ए बी, कितनी दूरी ते रखी है, वस्तु की दूरी पर लैने यू, तो यू कितना दिता है 25 सेंटीमीटर। लो जी, यू का मुल अपने को 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इत्थे सोचना पऊगा भी +25 के -25, देखो इस दिशा च है डिस्टेंस यू पी बी, तो माइनस आएगा, खब्बे पासे वाल हो गया, तो यू आ गया -25 सेंटीमीटर। अगे चलो जी, प्रतिबिंब दर्पण के पिछे, प्रतिबिंब की दूरी आपां की लैने हुन्ने आ, प्रतिबिंब का नाम रख दिंदे आ A' B', प्रतिबिंब की दूरी आपां की लैने हुन्ने आ V लैने आ, तो V है जिहड़ा 5 है जी। लो जी, V का मुल 5 सेंटीमीटर। फिर सोचो प्लस के माइनस, हुणे उस दिशा च पी तो मापना होंगे आपां PB', उस दिशा च है सज्जे पासे वाला हमेशा पॉजिटिव लवांगे तो +5 आ जाएगा जी। ये लो जी, U हो गया, V हो गया। आपां फाइंड आउट की करना है, पता की करना है F, तो सीधा पता लग रहा है, दर्पण फॉर्मूला वरतांगे। दर्पण फॉर्मूला लिखते हैं जी, पहला 1/V + 1/U बराबर 1/F। मुल भरो जी, 1/V, V का मुल कितना है जी 5, प्लस 1/U, U का मुल कितना है जी -25, माइनस नहीं भुलना जी, ध्यान रखना है, बराबर 1/F। F आप पता करना है। क्लीयर होगी जी गल। अच्छा, अगे आप चलते हैं, इन्हों इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/25 बराबर है 1/F। इहदा जो लघुत्तम लवांगे आपां 5 ते 25 का अपने कोल 25 आ जाएगा, तो 25 नूं 5 ते भाग की 5, 5 एकम 5, माइनस 25 नूं 25 नाल भाग की 1, 1 एकम 1, तो 5 माइनस 1/25 बराबर है 1/F। क्लीयर होगी जी गल। तो ये अपने कोल 1/F, जेकर मैं इत्थे लिख रहा उस तो बाद जी 1/F मेरे को जो है कितना आ गया जी 4/25 आ गया जी। आपां नूं 1/F आया जी, आपां नूं की चाहिए F चाहिए, तो उल्टा कर दिओ, F/1 बराबर है 25/4 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया अपने को जी 25/4 सेंटीमीटर आ गया। तुसीं चाहो तो इनू अगे वंड भी सकते हो, जो इनू वंडोगे तुसीं 6 चौका 24, 1 10,
10.2 गया 8 5 तो लगभग ये कितना आ गया तुहाडे कोल 6.25 सेंटीमीटर आ गई जी फोकल लेंथ। ये प्लस च आई है तो इत्थे जो अपने कोल दर्पण है वो फोकल लेंथ जी आपां कढनी सी फोकस दूरी कढनी सी कितनी आ गई जी 6 इत्थे मैं लिख दिना इसनूं 6.25 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ गई। अच्छा हुण ये सोचो वो फोकस दूरी प्लस च आई है हुण जे फोकस दूरी प्लस च आई है याद करो पहला लैक्चर तो आपां गल कीती सी ते किहड़ा दर्पण होएगा जी उत्तल दर्पण होएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस च हुंदी है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस च हुंदी है प्लस च आई है तो दर्पण की किस्म भी आपां नूं पता लग गई किहड़ा दर्पण होएगा जी अपने कोल ये उत्तल दर्पण होएगा। तो न्यूमेरिकल नूं बड़े ध्यान नाल देखो तो हो सके तो एक बार घरे जाके इसनूं दोबारा फिर घर बैठ के ही इसनूं दोबारा फिर तुसी करके देखो कॉपी के उपर जिन्ना कॉपी ते प्रैक्टिस करोगे उन्ना ही तुहानूं ये न्यूमेरिकल्स ने तुहाडे लई ईजी होणगे। तो आओ विद्यार्थियों हुण आपां दोहराई करते हैं। देखो तुहानूं एक न्यूमेरिकल पा रहा मैं तुसीं सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एक विद्यार्थी एक मोमबत्ती दा प्रतिबिंब एक परदे ते बनाना चाह रहा है। स्टेटमेंट लिखो परदे ते बनाना चाह रहे है जो कि दर्पण तो 48 सेंटीमीटर दूरी ते है। ठीक है जी विद्यार्थी की कर रहे एक मोमबत्ती ਉਹਦੇ ਕੋਲ मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनाना उन्हें परदे ते बनाना है तो परदा जिहड़ा है 48 सेंटीमीटर दूर है जी दर्पण तो। मोमबत्ती जिहड़ी मोमबत्ती है ये दर्पण तो 12 सेंटीमीटर की दूरी ते है। ठीक है जी तुसी पता की करना है हुण आपां पता करना है दर्पण की फोकस दूरी दर्पण किहड़ी किस्म दा दर्पण की किस्म फोकस दूरी पता करनी है दर्पण किहड़ा है ये पता करना है नाल दी नाल वटदर्शन जो प्रतिबिंब बनेगा वटदर्शन का मुल की होएगा आपां वटदर्शन फाइंड आउट करना है वटदर्शन का मुल पता करना है। ठीक है जी तो ये चीज़ां आपां ने पता करनियां ने। तो हुण देखो आपां एक रफ डायग्राम मैं तुहानूं कहा सी रफ डायग्राम आपां बनानी आपां एक रफ डायग्राम बनाने आ। अपना दर्पण हो गया आपां नूं नहीं पता किहड़ा दर्पण है क्योंकि आपां नूं सिर्फ दर्पण दिता है। ठीक है जी एक दर्पण आपां नूं दिता समतल है उत्तल है अवतल है तो मैं नहीं कह रहा तुसीं अवतल ही बना लिया मैं वैसे ही बना लिया कोई भी दर्पण है। ठीक है आपां नूं नहीं पता किहड़ा होएगा। तो ये सामने वस्तु मोमबत्ती मोमबत्ती अपनी वस्तु है जी कित्थे पई है जी वो 12 सेंटीमीटर ते पई है। ठीक है जी इत्थे 12 सेंटीमीटर ते तुहाडे कोल करके देखो तुसीं खुद न्यूमेरिकल तो ए बी वस्तु की दूरी। ठीक है जी कितनी है इनू भाई यू लिखते होंगे तो 12 सेंटीमीटर है तो यू। अच्छा ये देखो तुहाडे तो पुछना मैं हुण आह वस्तु की दूरी पोल तो है ना 12 सेंटीमीटर है प्लस 12 लिखांगे माइनस 12 लिखा हाँ वेरी गुड क्योंकि इस दिशा च है तो आप लिखांगे माइनस 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी अगे की कहा आपां नूं उन्हें यदा प्रतिबिंब बनाना एक परदे ते परदा कित्थे पे 48 सेंटीमीटर इत्थों 48 सेंटीमीटर ते मान लो जी इत्थे किते आ परदा पिया जी ये अपना परदा है जी ये उपर जिहड़ा हैगा प्रतिबिंब बनाना है। एक गल भी क्लीयर होंदी है देखो जो परदे ते प्रतिबिंब आ रहा है देखो अद्धा न्यूमेरिकल इत्थों ही सॉल्व हो रहा है बिना कैलकुलेशन तो परदे के उपर प्रतिबिंब बन रहा मतलब प्रतिबिंब की होएगा वास्तविक अते उल्टा होएगा वास्तविक प्रतिबिंब ही परदे ते आउंदा है आभासी तो आउंदा नहीं तो वास्तविक अते उल्टा होएगा। इन्नी गल क्लीयर है जी। हुण वास्तविक प्रतिबिंब किहड़ा दर्पण बनाउंदा है अवतल दर्पण बनाउंदा है। इहदा मतलब दर्पण किहड़ा है दूसरा जिहड़ा आपां क्वेश्चन सी दर्पण की किस्म ये सीधा ही पता लग गया जी आपां नूं किहड़ा होएगा अवतल होएगा कि जिहड़ा उत्तल दर्पण है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाउंदा है तो दर्पण किहड़ा है अवतल है। क्लीयर हुई जी गल। चलो तो हुण देखो इत्थे परदा परदे दे उपर प्रतिबिंब बनना है आ प्रतिबिंब है मान लो
ए डैश बी डैश। हुण प्रतिबिंब की दूरी हो गई आ जी बस दर्पण तो, इनू अगे लिखते होंगे वी लिखते हैं। ये कितनी दी आपां नूं 48 सेंटीमीटर दी है, पर्दा 48 सेंटीमीटर दिया, तो इत्थे प्रतिबिंब बनेगा 48 सेंटीमीटर। प्लस के माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट है हर बार प्लस माइनस, आप एक प्लस माइनस गलत हो गया सारा न्यूमेरिकल गया। तो पी बी डैश इस दिशा च है जी, ये भी है ना जी, तो ये भी की होएगा माइनस च आएगा। एफ की अपा नहीं करना है, पता करना है, तो आप की लगावांगे जी दर्पण फॉर्मूला लावांगे आप, फिर लिख दें 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। तुसीं खुद भी नाल नाल करते रहो, खुद सॉल्व करो। 1/v, वी का मुल कितना जी -48 प्लस 1/u, u का मुल कितना जी -12 बराबर है 1/f। एफ आप फाइंड आउट करना है जी। कैलकुलेशन करो इसकी, तो इस तरह लिख दें -1/48 तो -1/12 बराबर है 1/f। 48 तो 12 का आप लावांगे लघुत्तम जी, 48 आ जाएगा। लो जी 48 में 48 नाल भाग की 1 नूं -1 नाल गुणा की -1, 48 नूं 12 नाल भाग की 4, 12 चौके 48, 4 4 नूं -1 नाल गुणा की -4 बराबर है 1/f। लो जी अपने को आ गया -1 -4 कितना आ गया -5/48 है बराबर है 1/f। 1/f का मुल आया जी, आपां नूं चाहिए f का, तो उल्टा करना पएगा। तो f का मुल की आ जाएगा अपने को 40, माइनस भी है जरूर याद रखना है, -48/5 कटा 48/5। गल क्लीयर हुई जी। तुसीं इहनूं अगे भाग भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। जो डिवाइड करोगे तो कुछ आ जाएगा 9 5 45, तो 9.6 माइनस जरूर लाना है जी मूरे, -9.6 सेंटीमीटर। तो लो जी यदि जी फोकस दूरी है मैं इत्थे लिख रहा कितनी आ गई -9.6 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा इत्थों भी देखो क्लीयर हो गया, फोकस दूरी माइनस च आई है, नैगेटिव आई है, मतलब किहड़ा दर्पण है, अवतल दर्पण है जी। क्लीयर हुई जी गल। तो इन्ना न्यूमेरिकल तुहानूं समझ आया। अच्छा हुण आपां इहदा फाइंड आउट करना है वटदर्शन। लो जी देखो जी वटदर्शन आपां किवें फाइंड आउट कर सकते हैं। वटदर्शन तो वटदर्शन का फॉर्मूला मैं तुहानूं दस्सिया सी, जद है H2/H1। हुण ना आपां नूं ये पता है वस्तु की उचाई पता है, ना प्रतिबिंब की उचाई पता है, फॉर्मूला आपां नहीं लावांगे। आपां की फॉर्मूला लावांगे -b/u। ठीक है जी, माइनस का माइनस लगाओ, v का मुल भरो जी, कितना सी अपने कोल v का मुल -48 सी, मैं रफ कर चुकिया मिटाता मैंने। v का मुल कितना सी अपने कोल -48 सी जी, तो u का मुल कितना सी जी अपने कोल -12 सी। ये माइनस नाल माइनस कैंसल कर दिओ तो -48/12, 12 चौके 48 का कितना आ गया -4। सॉरी ये कोई इकाई नहीं होंगी। तो m जिहड़ा हैगा वटदर्शन है वो कितना आ गया अपने को इस न्यूमेरिकल दे विच -4 आ गया जी। क्लीयर हुई जी गल, समझ आया। अच्छा तुहानूं ये भी पता लग गया होगा जो वटदर्शन का मुल नैगेटिव आ रहा है मतलब प्रतिबिंब की बनेगा, वास्तविक को पहले दिता ही होया आपां नूं खैर। ठीक है जी, तो माइनस च ही आ रहा है अपना। तो मेरे ख्याल तुसीं इस तरह के होर भी न्यूमेरिकल जिहड़े हैगे ने वो किसी किताब चों अपनी बुक चों घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा विद्यार्थियों 2-3 सवाल मैं तुहाडे तो सौखे सौखे जे होर पुछूंगा। अच्छा वो दर्पण का नाम दसो जिहड़ा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाउंदा है, सोच के दसना जी। वैरी गुड, ये जवाब दो ने जी, एक समतल दर्पण तो एक उत्तल दर्पण। समतल दर्पण भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाउंदा है तो उत्तल दर्पण भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाउंदा है। ठीक है जी। अच्छा अवतल दर्पण दे विच वटदर्शन है जिहड़ा एक कदों हुंदा है जी, वटदर्शन का मुल एक अवतल दर्पण च। हाँ जी वैरी गुड, जो आप वस्तु को कित्थे रखते हैं वक्रता केंद्र ते रखते हैं तो आपको पता है वस्तु का आकार तो प्रतिबिंब का आकार की हो जाता है बराबर, तो वटदर्शन का मुल की होंदा है एक होंदा है। अच्छा जी उस दर्पण का नाम दसो जिसका वटदर्शन हमेशा ही एक होंदा है, वस्तु मैं किते भी रखा वटदर्शन हमेशा एक होंदा है। बिल्कुल ठीक, समतल दर्पण। अच्छा समतल दर्पण का जेकर मैं फोकस दूरी दसनी हो समतल दर्पण की कितनी होएगी? अनंत। तो आखिरी सवाल है तुहाडे लई, जो डॉक्टर ने वो
ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ।